हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा। कोंकण की खूबसूरती के चर्चे तो आपने बहुत सुने होंगे, वहाँ की हरियाली, वो झरने। लेकिन उसी खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में वहाँ के लोग बात करने से भी कतराते हैं। आज की ये कहानी मेरे चैनल की सबसे अलग और अनोखी स्टोरी होने वाली है। ये कहानी है आर्यन की, जो अपने सबसे पक्के दोस्त की शादी में गया तो था खुशियां मनाने, पर वहां से लौटा एक ऐसा खौफ लेकर जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सच्ची कहानियां जो नींद छीन ले। आर्यन और विराज बचपन के दोस्त थे। स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि हर सपना साथ में देखा था। उन्होंने तय किया था कि शादी करेंगे तो एक साथ। पर विराज को प्यार हुआ और उसने अचानक शादी का फैसला कर लिया। आर्यन थोड़ा नाराज था, उसे लगा उसकी दोस्ती पीछे छूट रही है। ऊपर से विराज ने शादी के लिए राजस्थान जैसा कोई आलीशान डेस्टिनेशन छोड़कर कोंकण के एक दूर दराज गांव को चुना। विराज ने आर्यन को मनाने के लिए उसे 4 दिन पहले ही बुला लिया। आर्यन पहुंचा तो देखा घर मेहमानों से भरा हुआ था। उसे वहां की भीड़ भाड़ में घुटन होने लगी। उसे प्राइवेसी चाहिए थी। उसने विराज से कहा, भाई मुझे अलग कमरा चाहिए, वरना मैं सीधा शादी वाले दिन आऊंगा। विराज ने हिचकिचाते हुए एक पुराने आउटहाउस की चाबी आर्यन को थमा दी। उसने बस एक अजीब बात कही, आर्यन, वहां जाने से पहले एक बार घंटी जरूर बजा देना, और याद रखना, कुछ भी हो जाए उस कमरे का ताला मत खोलना जिस पर धूल जमी है। आर्यन जब उस घर के सामने खड़ा हुआ तो उसका दिल बैठ गया। घर सदियों पुराना लग रहा था। बगल में एक सूखा बरगद का पेड़ और एक पत्थर से ढका हुआ कुआं। सावन का महीना था, पर उस पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं था। आर्यन ने चाबी लगाई, पर वो घंटी बजाना भूल गया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अंदर कदम रखते ही आर्यन का मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसने सोचा थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, और वो सो गया। रात के करीब 2 बजे अचानक किसी के चीखने की आवाज से आर्यन की नींद खुली। ऐसा लग रहा था जैसे पड़ोस के कमरे में कोई खूनी झगड़ा चल रहा हो। वो हिम्मत जुटाकर उस बंद कमरे के पास गया। उसने मराठी में चिल्लाकर पूछा, कौन आहे तिथे? वहां कौन है? आवाजें अचानक बंद हो गईं। सन्नाटा और भी भयानक हो गया। आर्यन ने ताले को हाथ लगाया। ताला बर्फ की तरह ठंडा था। तभी अंदर से एक भारी भारी भरकम आवाज आई, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आर्यन डर के मारे बाहर भागा। बारिश तेज हो रही थी। उसने खिड़की के पास जाकर अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही बिजली कड़की, उसने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ा देता। अंदर एक साया हाथ में खंजर लिए खुद के सीने में उसे घोंप रहा था। आर्यन पीछे हटा तो उसका पैर कुएं के पास रखे पत्थरों से टकराया। पत्थर खिसक गए और तभी कुएं के पानी से एक लाश ऊपर आई। एक औरत की लाश जिसकी पीठ पर खंजर के दर्जनों निशान थे। उसने अपनी सफेद पड़ चुकी आंखें खोली और आर्यन से कहा, भाग जाओ, वरना वो तुम्हें भी मेरा प्रेमी समझकर मार देगा। आर्यन वहां से भाग निकला। बाद में गांव वालों ने बताया कि सालों पहले वहां एक सन की पति ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ शक की वजह से की थी और फिर खुद भी जान दे दी। आज भी उनकी रूहें उसी नफरत में कैद हैं। विराज की शादी तो हो गई, पर आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब भी रात के अंधेरे में उन चीखों को सुनता है। दोस्तों, याद रखना, कोंकण की गलियों में हर पुराना घर सिर्फ खंडहर नहीं होता। कुछ घर आज भी अपने अंदर पुराने गुनाहों को पाल रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली दास्तां में। तब तक के लिए संभल कर रहिएगा।